Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 7, a visit to Cambridge. इसमें अप टू पेज नंबर 102 हम लर्न कर चुके थे. आइए आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 103 से. Let's say I told him how he had been an inspiration beyond Clich for me and surely for others. अब नेक्स्ट नरेटर देख रहे हैं. जो नरेटर हैं फिरदौस कांगा है, वो स्टीफन हॉकिंस से उनके कम्युनिकेशन चल रहे हैं, बातचीत चल रहे हैं. उसमें जो फीलिंग्स है वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या वो सोचते हैं. तो उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. नेक्स्ट फिरदौस कांगा कहते हैं आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी. देखिए एक वर्ड यहाँ पर है इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स होता है मोटिवेशन, और एक दूसरा वर्ड है क्लिच. क्लिच मीन्स होता है फालतू की बात. तो यहाँ पर नरेटर स्टीफन हॉकिंस से कहते हैं कि किस तरीके से वो उनके लिए एक मोटिवेशन हुए. इट मीन्स उनके साथ बातचीत की उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने सीखा कि किस तरीके से डिसेबल्ड रहते हुए भी एक पर्सन कितना अपने ज़िंदगी में कितने ऊंचे मकाम को हासिल कर सकता है. और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और वो यकीन करते हैं कि ये मोटिवेशन दूसरों को भी मिला होगा. डिड दैट थॉट हेल्प हिम. नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इस बात से आप सहमत हैं. तो देखते हैं स्टीफन हॉकिंस क्या आंसर करते हैं. नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क. तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. तो नेक्स्ट जो ऑथर है फिरदौस कांगा है, वो सोचते हैं कि मैं कितना फूलिश था, कितना बेवकूफ़ था कि मैंने एक बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन स्टीफन हॉकिंस से पूछा. इट मीन्स वो ये सोच रहे थे कि जितने भी लोग इनसे मिलते होंगे वो एक इंस्पिरेशन अपने आप को मानते होंगे, इनसे कुछ सीखते होंगे. तो जब वो स्टीफन हॉकिंस की राय जानना चाहते हैं तो स्टीफन हॉकिंस मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इस बात में यकीन नहीं करता. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑथर अपनी फीलिंग को दोबारा कह रहे हैं. व्हेन योर बॉडी इज ए क्लोस्ट्रोफोबिक. यहाँ देखिए एक वर्ड आ रहा है क्लोस्ट्रोफोबिक. फोबिया से बना हुआ. फोबिया मीन्स होता है डर. क्लोस्ट्रोफोबिक मीन्स एक ऐसा डर जिसमें आप बिल्कुल घुटन सा महसूस करते हैं. तो कह रहे हैं कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो उस बॉडी को एक ऐसे रूम से कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, एक डर होता है. कैसा डर कि लगातार उनकी जो बॉडी है वो घुटन सी महसूस कर रही है. एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नर्वर डे बाय डे. और जो वॉल है, वॉल मीन्स जो फिज़िकल अपीयरेंस है, बॉडी का जो ढांचा होता है उसकी बात कर रहे हैं कि लगातार वो नैरोवर होती जा रही है. इट मीन्स ये कह रहे हैं कि थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है, सिकुड़ती हुई चली जा रही है. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल. कह रहे हैं कि जब एक इंसान इस तरीके से अपने आप को महसूस कर रहा होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा हो उसे जैसे वो एक घुटन से महसूस कर रहा है और उसकी बॉडी पर डे नर्वर होती जा रही है, तो चाहे उसके आसपास लोग उसकी एडमिरेशन करें, तारीफ़ करें, तो कभी भी उसे खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो ये देखकर खुश है कि वो ये इंसान इस बुरी कंडीशन में होते हुए, डिसेबल्ड होते हुए भी अभी भी ये अपनी सांसें ले रहा है. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से पूछते हैं कि आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपल को. समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. कुछ ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी को और अच्छा बना दे. दे शुड कंसनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस नेक्स्ट अपनी थॉट्स को बताते हैं कि मेरे हिसाब से डिसेबल्ड पर्सन को वो काम करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो. ऑन व्हाट दे आर गुड एट. जिस काम को करने में उसे मज़ा आता हो, जिसमें वो सेफ फील करता हो, उस काम को उसे करना चाहिए. मेरे हिसाब से जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स चलता है, इट मीन्स एक ओलंपिक्स गेम चलते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो सही नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्सन को देखकर डिसेबल्ड पर्सन है वो भी उसके जैसा करने के बारे में सोचे. तो यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस अपनी राय को बता रहे हैं कि नॉर्मल पीपल को देखकर जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए. ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है. I know what you mean. I remembered the years
आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑथर जो है उनके मन में एकाएक अचानक एक इवेंट याद आता है। कह रहे हैं कि मैं भी आपकी बातों में सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। अरे कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्पेनिश गिटार प्ले करने की कोशिश कर रहा था, उसे बजाने की कोशिश कर रहा था, और वो स्पेनिश गिटार मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और मैं उसे बजा नहीं पा रहा था। और एक रात मैंने किया क्या, ग्लीफुली, ग्लीफुली मीन्स होता है वेरी हैप्पीली, साइड में मीनिंग लिखी हुई है वेरी हैप्पीली। कह रहे खुशी में मैंने क्या किया, उसकी जो स्ट्रिंग लगी हुई थी एक एक करके सारी स्ट्रिंग को मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो गिटार मेरे बस की बात नहीं थी, मैं प्ले नहीं कर पा रहा था। मैंने देखा एक नॉर्मल पर्सन जिस तरीके से उस गिटार को, स्पेनिश गिटार को बजा सकता है, मैं सोचा मैं भी उसी तरीके से बजा सकता हूँ, बट वो मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि वो मुझसे काफ़ी कहीं ज़्यादा बड़ा था। इसलिए मैंने उस एक रात उसकी जितनी भी स्ट्रिंग थी सबको निकाल दिया। द हाफ वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनोड यू इनफ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जो हाफ आवर का अपॉइंटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स आधे घंटे का जो टाइम मिला था वो अब ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंस से कहते हैं कि शायद मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया अब तक, और अब वो टाइम ख़त्म हो चुकी है। आई सेड ग्रीनिंग, ग्रीनिंग मीन्स होता है स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर नरेटर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि मैं शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, थैंक यू फॉर, और आपने ये जो पीड़ा, जो दुख सहा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिन, स्टे आई वेटेड। तो स्टीफन हॉकिन कहते हैं रुको, और नरेटर कह रहे हैं कि मैं रुक गया। हैव सम टी एंड आई कैन शो यू द गार्डन। नेक्स्ट स्टीफन हॉकिन उनसे कहते हैं चलो कुछ चाय पानी करते हैं, और उस समय मैं आपको अपने गार्डन को भी दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज अस बिग एज अ पार्क बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच। अब यहाँ पर जब डायरेक्टर उनके गार्डन को देखने के लिए निकलते हैं तो वो जो गार्डन था एक पब्लिक पार्क जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उनका गार्डन था। बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन कहने की जो स्टीफन हॉकिंस हैं उन्होंने हर एक कोने को उन्होंने मुझे दिखाया, किसी भी पार्ट को, किसी भी कोने को उन्होंने नहीं छोड़ा, हर एक गार्डन की हर एक पार्ट को मुझे दिखाया। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। अब कह रहे हैं रम्बलिंग मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग साउंड। कह रहे कि जो उनकी व्हील चेयर थी उसमें मोटर लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव, कोई भी पार्ट उनका मूव नहीं कर रहा था, इसलिए वो उस व्हील चेयर को तो चला नहीं सकते थे, इसलिए उनकी व्हील चेयर में क्या लगे हुए थे, मोटर लगे हुए थे, तो वो ऑटोमेटिक मूव कर रही थी, और जब मूव कर रहे थे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। और जब वो व्हील चेयर चल रही थी तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं उनके रास्ते से हट कर चलूँ। डोज मीन्स होता है बचना, तो मैं उनके रास्ते से बचकर चल रहा था। वी कुडेंट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट। अब यहाँ पर नेक्स्ट नरेटर ऑथर कह रहे हैं कि जब हम गार्डन में घूम रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि सन, जो सूरज था, उसने हमें बातें नहीं करने दी, हमें चुपचाप रखा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा थी जिससे वो स्क्रीन पर इतना ज़्यादा शाइनिंग कर रही थी कि स्टीफन हॉकिंस को स्क्रीन में कोई भी लेटर दिख नहीं रहा था। देखिए, द लेटर्स ऑन स्क्रीन डिसअपीयरिंग इन द ग्लेयर। तो ग्लेयर मीन्स रोशनी जो थी, सूरज की रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसमें वो स्क्रीन पर किसी भी लेटर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लिव। और आधे घंटे बाद अब हम रेडी थे वहाँ से रवाना होने के लिए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं उन्हें किस करूँ या क्राई। यहाँ पर देखिए ऑथर जो है वो इमोशन में हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा कुछ कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस खुशी में उन्हें किस करूँ, या क्योंकि मैं उनसे अलग हो रहा हूँ तो रोऊँ। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने उनके शोल्डर को टच किया और उसके बाद समर इवनिंग में मैं निकला। इट मीन्स उस गार्डन से बाहर निकला है। आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजंट। उसके बाद नरेटर कह रहे हैं कि अब मैं वहाँ से रवाना हो रहा था तो पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद वो मुझे वेव कर रहे हैं। वेव मीन्स जब कोई रवाना होता है तो हाथ उठाकर बाय बाय करते हैं या जो भी,
कह लें, तो उसी को कहते हैं वेव। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा वो मुझे वेव कर रहे थे, बट हकीकत में चूंकि उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं कर सकता था इसलिए वो कर नहीं सकते थे, बट नरेटर को ऐसा फील हो रहा था कि शायद वो मुझे वेविंग कर रहे हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बोडिमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। अब नेक्स्ट यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बॉडी में मेरी जो ब्रेवनेस है, जो बहादुरी है, वो दिख रही हो। द वन आई वॉज मूविंग टूअर, और जिसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा था, इट मीन्स मैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर अपने आप को एक करेज पर्सन फील कर रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वहाँ से मोटिवेशन लेकर नरेटर को लग रहा है कि अब मैं और आगे अपनी ज़िंदगी में और बड़ा काम करने की तरफ बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स, और जिसके लिए मैंने कई सालों तक उन सपनों को पूरा करने की के बारे में सोचा था, यकीन रखा था कि मैं एक दिन उन सपनों को पूरा करूंगा। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वाज ओवर, और उसके बाद एक फ़ौरन नरेटर को ये लगता है कि अब जो उनकी जर्नी है, इट मीन्स जो उनके साथ बातचीत थी स्टीफन हॉकिंस और उनकी बातचीत थी, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। फॉर नाउ मीन्स अभी के लिए, इट मीन्स अब वो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले अपनी ज़िंदगी में। किससे? क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंस से बिल्कुल मोटिवेट हो चुके हैं, और मोटिवेट होकर उन्होंने ये सीखा है कि डिसेबल पर्सन के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्टीफन हॉकिंस से सीखा है, और अब वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में ऊंचे मकाम को छुएंगे। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उनके नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।